दोस्तों, सोच कर देखिए, अगर मैं कहूँ कि आने वाला कल सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि धरती के नीचे और समंदर की गहराइयों में लिखा जा रहा है। एक ऐसा भारत जहाँ शहर आपस में जमीन के ऊपर नहीं बल्कि समंदर के नीचे दौड़ती हाई टेक सुरंगों और तेज रफ्तार ट्रैक से जुड़े हैं, जहाँ लहरों से बिजली निकले, हवा से ताकत बने और जहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार हो रही है जो पूरी दुनिया का खेल बदल दे। आज हम बात करेंगे उस कमाल की भारतीय इंजीनियरिंग और जज्बे की जो मुश्किलों को मौके में बदल रही है। हैरत अंगेज प्रोजेक्ट्स जो कभी साइंस फिक्शन जैसे लगते थे लेकिन अब असलियत बनकर सामने खड़े हैं। और जब सवाल उठता है कि इस टेक्नोलॉजी क्रांति को सबसे बड़े लेवल पर कौन आगे बढ़ा रहा है, कौन सपनों को सबसे धमाकेदार स्केल पर सच कर रहा है, तो इसका सीधा इशारा सिर्फ एक ओर जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत के उन ढांसू मेगा प्रोजेक्ट्स की जो इंजीनियरिंग की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भारत के इस पहल पर गर्व महसूस हो रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, दुनिया इसे इंडिया की इंजीनियरिंग का मास्टर स्ट्रोक कह रही है। 508 किलोमीटर लंबा यह प्रोजेक्ट सिर्फ ट्रैक और ट्रेन नहीं है बल्कि एक नई दौड़ की शुरुआत है। इसका असली जादू उन हिस्सों में है जहां यह हाई स्पीड ट्रेन समंदर के नीचे से गुजरेगी। जी हाँ, ठाणे क्रीक पर 21 किलोमीटर का एक सेक्शन बनेगा जिसमें 7 किलोमीटर से ज्यादा हिस्सा पानी के अंदर टनल का होगा। यहाँ से दुनिया को पता चलेगा कि भारत भी अब अंडर वाटर कनेक्टिविटी के खेल में उतर चुका है। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए इंडिया ने सबसे एडवांस टनल बोरिंग टेक्नोलॉजी पर पकड़ बनाई है। यह ऐसा है जैसे पानी के नीचे लेगो ब्लॉक्स जोड़कर रास्ता बनाया जा रहा हो। हर सेक्शन हजारों टन वजनी होगा जिसे मिलीमीटर परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ फिट करना पड़ेगा। जरा सोचिए, 1 मिलीमीटर की भी गलती तो अरबों रुपए का प्रोजेक्ट डूब सकता था। यह सिर्फ कंक्रीट और स्टील का काम नहीं है, यह टेक्नोलॉजी, सब्र और जज्बे का खेल है। अब आते हैं दूसरे बड़े सपने पर, दिल्ली वाराणसी हाइपरलूप। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि भारत का अगला क्रेजी प्लान है। सोचा है 1000 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 1 घंटे से भी कम में तय करना। इसके लिए वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक लेविटेशन सिस्टम पर काम चल रहा है। अगर यह सच हो गया तो यह दुनिया का सबसे तेज ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होगा। और यह सिर्फ सफर आसान करने के लिए नहीं होगा बल्कि यह दिखाने के लिए होगा कि इंडिया अब टेक्नोलॉजी रेस में पीछे नहीं है। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। अब बात करते हैं भारत की गहराइयों में उतरने की, समुद्रयान मिशन। जी हाँ, जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती वहाँ तक भारत ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। मैट्सिया 6000 नाम का स्वदेशी सबमर्सिबल बनाया जा रहा है जो 6000 मीटर गहराई तक इंसानों को लेकर जा सकेगा। वहाँ से भारत खोजेगा पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स यानी कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और रेयर अर्थ मटेरियल्स जिन पर पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया टिकी है। लेकिन यह सबमर्सिबल सिर्फ खजाना ढूंढने नहीं जाएगा। इसके हाई डेफिनेशन कैमरे और सोनार मैपिंग सिस्टम्स भारतीय नौसेना को भी यह बताएंगे कि हमारी पनडुब्बियां कहां छिप सकती हैं और दुश्मन की पनडुब्बियां कहां से निकलती हैं। लेकिन कहानी सिर्फ ट्रेनों और हाइपरलूप तक नहीं है दोस्तों, अब डेटा भी समंदर में उतरने वाला है। सोचिए, आपका अगला इंटरनेट सर्वर, क्लाउड डेटा सेंटर कहीं जमीन पर नहीं बल्कि समंदर की गहराई में हो। दुनिया में कई एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं और अब भारत भी इस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहा है। समंदर के ठंडे पानी का फायदा यह है कि डेटा सेंटर को ठंडा रखने के लिए अलग से करोड़ों यूनिट बिजली खर्च नहीं करनी पड़ती। साथ ही गहराई में ये सेंटर भूकंप, बिजली और मौसम की मार से भी सुरक्षित रहते हैं। भारत में गुजरात के तट से लेकर अंडमान निकोबार तक ऐसे लोकेशंस हैं जहां छोटे छोटे अंडर वाटर डेटा यूनिट्स लगाए जा सकते हैं। इससे देश को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी बढ़त मिलेगी और इंडियन ओशन रीजन के लिए एक टेक हब भी बनेगा। और जब हम समंदर की गहराइयों की बात कर ही रहे हैं तो एक और क्रेजी सोर्स है जिसकी चर्चा कम होती है। समुद्र सिर्फ खनिज और धातु ही नहीं देता बल्कि ऊर्जा का नया सोर्स भी है, समुद्री जैव ऊर्जा। भारत में कोस्टल एरियाज जैसे केरल, गोवा और तमिलनाडु में समुद्री शैवाल, सीवीड की खेती तेजी से बढ़ रही है। ये शैवाल कार्बन डाइट करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं और बायोफ्यूल में बदल सकते हैं। इससे न सिर्फ ग्रीन एनर्जी मिलेगी बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। सोचिए, कल को हमारी गाड़ियां हो समुद्र में उगाए गए शैवाल के ईंधन से चल रही होंगी। यह फ्यूचर उतना दूर नहीं जितना आज लगता है। लेकिन दोस्तों, समंदर की दौड़ में एक और ऐसा मैदान है जिसके बारे में अक्सर लोग बात ही नहीं करते। यह खेल है अंडर वाटर एनर्जी रेस का। समंदर सिर्फ खजानों और सुरंगों तक सीमित नहीं है, यहाँ छिपी हुई है दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा की तिजोरी। और अब भारत इस दौड़ में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। सोचिए, लहरों की ताकत से बिजली बनाना। अभी तक हम सूरज और हवा से ऊर्जा पैदा करने की बातें सुनते आए हैं, लेकिन भारत ने समंदर की लहरों को भी
बिजली घर बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। हाल ही में लक्षद्वीप और गुजरात के तटों पर ओशन वेव एनर्जी प्लांट्स लगाने की स्टडी शुरू हो चुकी है। यहाँ लहरें इतनी ताकतवर हैं कि 1-1 किलोमीटर का सेक्शन हजारों घरों को रोशन कर सकता है। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। गहरे समुद्र में ऑफशोर विंड टरबाइंस लगाए जा रहे हैं जो जमीन से कहीं ज्यादा बिजली बनाएंगे। इन टरबाइंस को समुद्र की तेज हवाएं घुमाएंगी और इनसे निकलने वाली बिजली सीधे हमारे शहरों को सप्लाई होगी। सोचिए, कल को मुंबई या चेन्नई की रोशनी सीधे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आए। अब आते हैं असली धमाके पर, गैस हाइड्रेट्स। यह बर्फ जैसे दिखने वाले पत्थर हैं जिनके अंदर प्राकृतिक गैस फंसी होती है। और क्या आप जानते हैं, भारत के तटों के पास दुनिया के सबसे बड़े गैस हाइड्रेट रिजर्व्स में से एक मिला है। अगर इसे निकाल लिया गया तो यह आने वाले 100 सालों तक भारत की एनर्जी की भूख मिटा सकता है। इसे ऊर्जा का सोने का खजाना कहा जा रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि गैस हाइड्रेट्स निकालना आसान नहीं। इसके लिए चाहिए सुपर हाईटेक ड्रिलिंग सिस्टम्स और कंट्रोल टेक्नोलॉजी, वरना पूरा रिजर्व फट भी सकता है। यही वजह है कि इस पर DRDO और इसरो जैसी एजेंसियां भी नजर रख रही हैं। तो दोस्तों, समंदर में यह नई दौड़ सिर्फ टनल या बुलेट ट्रेन की नहीं है। यह है कौन अपने समुद्र से सबसे ज्यादा ताकत निचोड़ सकता है। और यहाँ भारत अगर सफल हुआ तो हम सिर्फ एक टेक्नोलॉजी पावर नहीं बल्कि एक एनर्जी सुपर पावर भी बन जाएंगे। कुछ एक्सपर्ट तो यहाँ तक कहते हैं कि भविष्य में यह मिशन भारत की अंडर सी इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। और अब सबसे जबरदस्त प्लान, भारत का डीप सी स्टेशन। इसे सोचिए स्पेस स्टेशन की तरह, लेकिन समंदर के अंदर। वहाँ महीनों तक इंडियन एक्वानॉट्स रह सकेंगे और रोबोटिक आर्म से लगातार डीप सी माइनिंग और रिसर्च ऑपरेशन चला सकेंगे। एक मिनी अंडर वाटर शहर जहाँ बिजली खुद बनेगी, ऑक्सीजन पानी से निकलेगी और शायद एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर भी होगा। सुनने में फिल्म जैसा लगता है, लेकिन काम शुरू हो चुका है। लेकिन दोस्तों, एक बात साफ है, अगर हम समंदर से इतना कुछ लेने जा रहे हैं तो उसे बचाना भी उतना ही जरूरी है। भारत अब टेक्नोलॉजी को सिर्फ माइनिंग और ट्रांसपोर्ट में नहीं बल्कि समंदर को बचाने में भी इस्तेमाल कर रहा है। अंडर वाटर ड्रोन और रोबोटिक सिस्टम्स ऐसे एरिया की स्कैनिंग कर रहे हैं जहां कोरल रीफ्स, दुर्लभ मछलियां और जैव विविधता मौजूद है। ये डेटा सरकार को बताता है कि कौन से इलाकों में बड़े प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं और किन्हें ग्रीन जोन बनाकर बचाना चाहिए। आने वाले वक्त में भारत अंडर वाटर इको टूरिज्म भी बढ़ा सकता है, यानी आप सबमर्सिबल में बैठकर गहराई तक जा सकेंगे और वहाँ की अनोखी दुनिया देख सकेंगे। यह रोजगार भी बनाएगा और संरक्षण भी करेगा। अब आते हैं सबसे सेंसिटिव हिस्से पर, भारत की अंडर वाटर सर्विलांस वॉल। यह ईंट पत्थर की दीवार नहीं है बल्कि समंदर की सतह के नीचे बिछा हाई टेक जाल है। इसमें हाइड्रोफोन्स, अंडर वाटर ड्रोन और सेंसर लगे हैं जो किसी भी अनजान सबमरीन को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ही कोई दुश्मन पनडुब्बी पास आएगी, यह सिस्टम तुरंत डाटा नेवल कमांड सेंटर तक पहुंचा देगा। और यह सिर्फ अलार्म सिस्टम नहीं है बल्कि AI और मशीन लर्निंग से लैस स्मार्ट हंटर है। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा, भारत के मेगा प्रोजेक्ट्स अब सिर्फ पुल या ट्रेन तक सीमित नहीं है। यह टेक्नोलॉजी, पावर और स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस का खेल है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।